दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है। 26 जनवरी 2025 को पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था। हर तरफ खुशियों और उत्साह का माहौल बना हुआ था। लेकिन सुबह के करीब 4 बजे से थोड़ी देर बाद पुलिस कंट्रोल रूम को एक हैरान कर देने वाली सूचना मिलती है। खबर मिली कि गाजीपुर इलाके में आईएफसी पेपर मार्केट के पास, शिवाजी रोड और अंबेडकर चौक के पास जो खाली पड़ी जगह है, वहां कूड़े के ढेर में एक जला हुआ सूटकेस पड़ा हुआ है और उस सूटकेस में किसी इंसान का जला हुआ शव नजर आ रहा है। इस जानकारी को तुरंत पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने तक पहुंचाया गया। वहां के एसएचओ निर्मल झा तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। सुबह का उजाला अब तक पूरी तरह फैला नहीं था, लेकिन जिस किसी ने भी सबसे पहले उस सूटकेस को देखा था, उसने तुरंत आसपास के लोगों को खबर कर दी। देखते ही देखते लोग बिस्तरों से उठकर घटनास्थल पर पहुंच गए। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर वह सूटकेस वहां किसने फेंका है। क्या उसी शख्स ने उसमें आग लगाई थी? और उस सूटकेस में जो शव है वह किसका है? पुलिस ने पहले तो भीड़ को पीछे किया ताकि जांच में कोई रुकावट ना हो। उसके बाद एसएचओ निर्मल झा खुद सूटकेस के पास पहुंचे। सूटकेस बुरी तरह जल चुका था, लेकिन उसके स्टील के हैंडल अब भी साफ नजर आ रहे थे। वे जलने से बच गए थे। सूटकेस के अंदर एक जला हुआ शव था जो बुरी तरह से काला पड़ चुका था। उसकी हालत देखकर यह साफ था कि उसे जबरदस्ती सूटकेस में ठूंसा गया था। जिस हालत में वह ठूंसी गई थी, वह शव अब भी उसी अवस्था में थी। हालांकि शरीर बुरी तरह जल चुका था, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह किसी युवती का शव है। उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। एसएचओ झा ने आसपास बहुत ध्यान से जांच की, लेकिन वहां कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि मरी हुई लड़की कौन थी और उसकी हत्या किसने की थी। फिर भी अनुभवी पुलिस अधिकारी जानते हैं कि राख में भी सुराग ढूंढा जा सकता है। तभी एसएचओ झा की नजर कुछ दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उन्हें यकीन था कि इस कैमरे ने उस शख्स की तस्वीर जरूर कैद की होगी जो सूटकेस यहां फेंक कर गया था। शुरुआती जांच के बाद एसएचओ ने ईस्ट दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया को इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत बुला लिया। कुछ ही देर में डीसीपी धानिया मौके पर पहुंच गए। एसएचओ झा ने उन्हें सैल्यूट किया और फिर वह सूटकेस दिखाया जो जला हुआ था। डीसीपी ने सूटकेस और शव को बारीकी से देखा। उन्होंने ध्यान से देखकर कहा कि शायद यह युवती बहुत ज्यादा उम्र की नहीं है। जिसने भी इसे मारकर सूटकेस में बंद किया और आग लगा दी है, जरूर वह आदमी इस महिला का पति या प्रेमी हो सकता है। इसीलिए हमें जांच करते समय दोनों एंगल को ध्यान में रखना होगा। कई बार प्रेमी या पति ही ऐसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं जब वे अपनी महिला पार्टनर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। निर्मल झा ने कहा कि इस औरत की हत्या करने के बाद उसके प्रेमी या पति ने उसकी शव को सूटकेस में भरकर इस सुनसान जगह पर लाकर आग के हवाले कर दिया ताकि शव की पहचान ना हो सके। मेरा मानना है कि वह व्यक्ति यहीं आसपास का रहने वाला है। डीसीपी ने एसएचओ की तरफ देखते हुए बोले, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वह आसपास का ही है? सर, आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस। इस मौके पर 2-3 दिन पहले से ही हर सीमा और चौराहे पर पुलिस चेकिंग सख्त हो जाती है। हर वाहन की जांच होती है। ऐसे में कोई दूर से शव को सूटकेस में भरकर यहां लाकर नहीं फेंक सकता। यही सोचकर मैंने अंदाजा लगाया कि हत्यारा पास के इलाके का ही होगा। बहुत अच्छा, डीसीपी अभिषेक धानिया ने सराहना करते हुए कहा, आपकी बात में दम है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई भी अपराधी शव को लेकर इतनी दूर नहीं आ सकता। ये काम जरूर किसी स्थानीय व्यक्ति का है। आप तुरंत फॉरेंसिक टीम से जांच करवाएं और शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल भिजवाएं। मैं यह केस आपको सौंप रहा हूं। आपके साथ स्पेशल स्टाफ भी रहेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करें और अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। निर्मल झा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, सर, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद डीसीपी धानिया कुछ जरूरी हिदायतें देकर वहां से चले गए। उधर फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी थी। इसी बीच निर्मल झा मौके पर मौजूद लोगों के पास गए और पूछा, क्या किसी ने इस सूटकेस को यहां फेंकते या जलाते हुए देखा है? लोगों ने ना में सिर हिला दिया। तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सामने आया और बोला, सर, यह सूटकेस रात करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच यहां लाया गया और जलाया गया है।
निर्मल झा ने आश्चर्य से उस व्यक्ति से पूछा, आप यह बात इतनी यकीन से कैसे कह रहे हो? वह व्यक्ति बोला, सर, रात को मुझे टॉयलेट लगी थी। मेरा टॉयलेट छत पर है। जब मैं वहां गया और फिर जैसे ही वापस मुड़ने लगा, मेरी नजर कूड़े के ढेर की तरफ पड़ी, जहां ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। आग जल्दी की लगी लग रही थी। मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर यहां अक्सर कचरे में आग लगती रहती है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नीचे जाकर सो गया। यह घटना सुबह उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब कॉलोनी में लोगों ने देखा कि कूड़े के ढेर पर कोई सूटकेस जलाया गया है। वह व्यक्ति आगे बोला, जब मैंने पास जाकर देखा तो पता चला कि उस सूटकेस में किसी की जली हुई शव थी। पुलिस ने अधेड़ व्यक्ति से आगे सवाल किया, जब तुम वापस रूम में आए तो क्या तुमने घड़ी में समय देखा था? अधेड़ व्यक्ति ने जवाब दिया, सर, मैंने टॉयलेट करने के बाद लौटकर जब मोबाइल देखा तो टाइम 1:50 हो रहा था, यानी 2 बजने में 10 मिनट बाकी था। यह सुनकर पुलिस अधिकारी बोले, इसका मतलब यह हुआ कि सूटकेस रात करीब 1:30 बजे के बाद वहां लाकर जलाया गया होगा। अधेड़ व्यक्ति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसके बाद झा बोले, तुम्हारी बात की पुष्टि हम जांच से कर लेंगे। तब तक फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली थी। एसएचओ ने शव सहित सूटकेस को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया और एक सिपाही को वहां निगरानी के लिए तैनात कर दिया। इसके बाद वे गाजीपुर थाने लौट आए। थाने पहुंचकर इस रहस्यमय हत्या के मामले को बीएनएस की धारा 103(1) और 238(a) के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पूर्वी जिला के डीसीपी अभिषेक धानिया के निर्देश पर गाजीपुर थाने के एसएचओ निर्मल झा और स्पेशल स्टाफ की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में रात करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच जो भी वाहन वहां से गुजरे थे, उन्हें ध्यानपूर्वक देखा गया और उनकी जानकारी नोट की गई। इन फुटेज में कोई भारी वाहन तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ स्कूटी और कारें उस समय सड़क पर आती जाती दिखीं। पुलिस ने इन सभी कारों पर विशेष ध्यान दिया। जो कारें संदिग्ध लगीं, उनकी नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक से स्कैन किया गया और उनके मालिकों की जानकारी जुटाई गई। इन फुटेज में कोई भारी वाहन तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ स्कूटी और कारें उस समय सड़क पर आती जाती दिखीं। पुलिस ने इन सभी कारों पर विशेष ध्यान दिया। जो कारें संदिग्ध लगीं, उनकी नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक से स्कैन किया गया और उनके मालिकों की जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान अधिकतर गाड़ियों के मालिकों को सही पाया गया, लेकिन एक कार को लेकर पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस टीम कार के पते का पता लगाते हुए उत्तर प्रदेश के लोनी में उस व्यक्ति के घर पहुंची तो उसने बताया, साहब, मैंने कुछ समय पहले अपनी कार अमित तिवारी नाम के आदमी को बेच दी थी, जिसे अब वह कैब चलाने के काम में ले रहा है। एसएचओ निर्मल झा ने पूछा, यह अमित तिवारी कहाँ रहता है? तो उसने जवाब दिया, अमित तिवारी, पिता गुलाब शंकर तिवारी, SABI बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, मंगल बाजार रोड, खोड़ा कॉलोनी, गाजीपुर। यही पता मैंने कार बेचते समय लिखवाया था। यह सुनकर पुलिस टीम हैरान रह गई, क्योंकि वह जगह जहां सूटकेस में लड़की की जलती हुई शव मिली थी, वह गाजीपुर की पेपर मार्केट खोड़ा रोड के पास ही था। यानी मामला अब और भी गंभीर हो गया था। पुलिस टीम बिना किसी देरी के तेजी से अमित तिवारी की तलाश में बताए गए पते पर पहुंच गई। उस समय अमित तिवारी घर में अपना बैग पैक कर रहा था, मानो वह कहीं भागने की तैयारी में हो। जैसे ही उसने अपने दरवाजे पर पुलिस के इतने सारे जवानों को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए बोला, आप लोग यहाँ? एसएचओ मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हम ही हैं। कहिए, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अमित तिवारी? अमित घबराए स्वर में बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? एसएचओ निर्मल झा ने गंभीर लहजे में कहा, हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है तिवारी जी, और यह भी जानते हैं कि तुमने बीती रात अपनी प्रेमिका की शव एक सूटकेस में भरकर गाजीपुर की पेपर मार्केट के पास जला दी थी। यह सुनते ही अमित बुरी तरह घबरा गया और बोला, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था। एसएचओ ने सवाल किया, तो फिर तुम्हारी कार कल रात 1:30 बजे पेपर मार्केट में क्या कर रही थी? उसे कौन चलाकर वहां ले गया था? अमित घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता सर। निर्मल झा ने इशारा किया और तुरंत 2 पुलिसकर्मियों ने अमित को पकड़ लिया। वह चीखने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसे थाने ले आई। थाने में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वह रोते हुए बोला, सर, मैंने ही शिल्पा की हत्या की थी। वह मुझसे शादी करने का दबाव बना रही थी। शनिवार रात करीब 8:30 बजे
हमारी इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। गुस्से में आकर मैंने उसका गला घोंटकर मार दिया। सच्चाई यह है कि मैंने कभी उसे दिल से प्यार नहीं किया। वह मुझसे एक तरफा प्यार करती थी और 1 महीने पहले ही मेरे पास खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद आई थी। हम एक ही घर में रहने लगे तो हम दोनों बहक गए और हमारे बीच वह सब हो गया जो किसी पति पत्नी के बीच होता है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर वह मुझसे शादी की जिद करने लगी, धमकी देने लगी कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वह मुझ पर रेप का केस करके मुझे जेल भिजवा देगी। मैं बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया। एसएचओ ने पूछा, वह कहां से भागकर आई थी और उसका परिवार कहां रहता है? अमित बोला, सर, वो मेरी चचेरी बहन थी। हमारा परिवार थाना बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में रहता है। शिल्पा के पिता गुजरात के सूरत शहर में काम करते हैं और फिलहाल पूरा परिवार वहीं है। नवंबर 2024 में वह सूरत से भागकर मेरे पास आ गई थी। एसएचओ ने अगला सवाल किया, तुम्हें उसकी शव को सूटकेस में बंद करके जलाने का तरीका किसने बताया? अमित ने जवाब दिया, सर, यह आइडिया मेरे दोस्त अनुज शर्मा का था। हत्या के बाद मैंने उसे सब कुछ बताया और मदद मांगी तो उसने ही शव को सूटकेस में बंद कर उसे जलाने की सलाह दी थी। मैंने जब अनुज से मदद मांगी तो वह तुरंत मेरे पास आ गया। उसी ने यह सुझाव दिया कि शव को एक बड़े सूटकेस में डालकर कैब से किसी दूर दराज इलाके में ले जाया जाए और किसी सुनसान नदी किनारे उसे फेंक दिया जाए। मेरे पास एक बड़ा सूटकेस पहले से था। हम दोनों ने मिलकर शव को उस सूटकेस में डाल दिया। फिर योजना के अनुसार हम पहले रास्ता देखने के लिए एक कैब से यूपी बॉर्डर तक गए। 26 जनवरी आने वाली थी, जिस वजह से सीमा पर कड़ी चेकिंग हो रही थी। हमारी कैब को भी 2 बार रोका गया और तलाशी ली गई। इससे हम डर गए। हमें लगा कि अगर पुलिस को सूटकेस के अंदर शव मिल गई तो हम पकड़े जाएंगे। इस वजह से हमने दूर ले जाने का इरादा छोड़ दिया। फिर हमने तय किया कि शव को पास के किसी इलाके में ही ठिकाने लगाया जाए। रात को करीब 1 बजे हम सूटकेस को कैब की डिक्की में रखकर गाजीपुर की पेपर मार्केट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक पेट्रोल पंप से हमने डीजल एक बोतल में भरवाया। फिर हम गाजीपुर के शिवाजी रोड और खोड़ा रोड के पास आईएफसी पेपर मार्केट की ओर गए। वहां पर एक तरफ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था और चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। हमने कार रोकी, डिक्की से सूटकेस निकाला और उसे कूड़े के ढेर पर रख दिया। ऊपर से कुछ सूखी घास और कचरा डालकर डीजल छिड़का और फिर आग लगा दी। जब आग की लपटें ऊपर उठने लगीं तो हम जल्दी से कैब लेकर वहां से निकल गए। अनुज उसी रात अपने घर लौट गया और मैं भी घर जाकर सो गया। अगले दिन मैं प्रयागराज भागने की सोच ही रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने मुझसे अनुज का पता पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि अनुज शर्मा करण विहार, खोड़ा कॉलोनी में रहता है। पुलिस ने वहां दबिश दी और अनुज को घर से ही पकड़ लिया। उसे हिरासत में लेकर गाजीपुर थाने लाया गया। 22 वर्षीय अनुज और उसके पिता जगदीश शर्मा गांव में रहते थे। वह यहां वेल्डिंग का काम करता था और कभी कभी कैब भी चलाता था। शिल्पा अमित से 3 साल बड़ी थी। अमित की उम्र 22 साल और शिल्पा की उम्र 25 साल थी। पुलिस ने शिल्पा के परिवार को फोन पर उसकी हत्या की खबर दी और गाजीपुर थाने बुलाया। पोस्टमार्टम के बाद उसकी शव परिवार वालों को सौंप दी गई। इसके बाद पुलिस ने अमित और अनुज को डीसीपी अभिषेक धानिया के सामने पेश किया। उन्होंने केस को 24 घंटे में सुलझाने पर स्पेशल स्टाफ और थाने के एसएचओ निर्मल झा को बधाई दी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब रिश्तों की पवित्रता में गंदगी घुल जाती है तो इंसान कितनी बड़ी हद पार कर सकता है। यहाँ तो मामला और भी शर्मनाक था। जिस शख्स पर भरोसा करना चाहिए, जिसने रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए थी, वही अपनी ही बहन जैसी रिश्तेदार से प्यार का नाटक करने लगा। यह न सिर्फ समाज और कानून के खिलाफ है, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक कलंक है। ऐसे अवैध और अनैतिक रिश्ते अक्सर तबाही की जड़ बनते हैं। प्यार अगर सम्मान और मर्यादा के दायरे में हो तो जीवन को संवार देता है, लेकिन जब इसमें लालच, वासना और स्वार्थ शामिल हो जाते हैं तो नतीजा सिर्फ खून, आंसू और पछतावा होता है। इस मामले में भी एक मासूम जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि अपराधी अपने काले राज को छुपा सके। याद रखिए, सच चाहे जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, वह एक दिन सामने आ ही जाता है और तब कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। हमें अपनी और अपने आसपास की बेटियों बहनों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई रिश्ता अपनी मर्यादा लांघ रहा है
तो चुप मत रहें, आवाज उठाएं, क्योंकि चुप्पी कई बार अपराध को बढ़ावा देती है। याद रखिए, अपराध का अंजाम सिर्फ जेल नहीं, बल्कि ताउम्र का ऐसा पछतावा है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।